सोचिए, अगर किसी होटल में आप पूरे पैसे दें और बदले में गंदा कमरा मिले, अगर अस्पताल पूरी फीस लेकर इलाज ही ना करे, तो क्या आप उसे अच्छी सेवा कहेंगे? बिल्कुल नहीं। जब सरकार और टोल कंपनियां जनता से हर किलोमीटर का पैसा वसूलती हैं, तो बदले में टूटी सड़कें, गहरे गड्ढे, ऊंची नीची लहरदार सड़कें और जानलेवा सफर क्यों देती हैं? क्या जनता सिर्फ टैक्स देने और टोल भरने के लिए है, या उसे सुरक्षित सड़क पर चलने का भी अधिकार है? आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। अब पहली बार उपभोक्ता आयोग ने साफ शब्दों में कहा है, अगर टोल लेकर खराब सड़क दी जाती है तो ये सेवा में कमी है। यानी टोल वसूलना अधिकार है तो अच्छी सड़क देना जिम्मेदारी भी। नागपुर उपभोक्ता आयोग ने NHAI को एक वाहन चालक का मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि सड़क के गड्ढों की वजह से उसकी कार क्षतिग्रस्त हुई। ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि करोड़ों टोल देने वाले भारतीयों के अधिकारों की जीत है। लेकिन सवाल सिर्फ एक फैसले का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। देश भर में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, नई नई घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन क्या सड़कें उतनी ही अच्छी हैं जितने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं? बारिश आते ही सड़कें टूट जाती हैं, कुछ जगह महीनों तक गड्ढे भरे नहीं जाते। जहां मरम्मत होती है वहां भी कई बार पैचवर्क के नाम पर एक टुकड़ा ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा फिर उखड़ जाता है। ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाना ड्राइविंग नहीं, हर पल जान जोखिम में डालना है। इन खराब सड़कों पर दर्द सिर्फ झटका खाने तक सीमित नहीं, गाड़ी का सस्पेंशन खराब, टायर फटते हैं, गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, ईंधन ज़्यादा खर्च होता है, एम्बुलेंस तक समय पर नहीं पहुंच पाती। कई हादसे सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि सड़क अचानक टूट जाती है या सामने गहरा गड्ढा आ जाता है। तो जिम्मेदार कौन? क्या हर बार ड्राइवर ही दोषी होगा, या खराब सड़क बनाने और उसकी देखरेख करने वालों की भी कोई जिम्मेदारी तय होगी? अब सबसे बड़ा सवाल है, जब सड़क अच्छी नहीं तो टोल पूरा क्यों? टोल देने वाला हर नागरिक उम्मीद करता है कि उसे सुरक्षित, साफ और आरामदायक सड़क मिले। अगर सेवा अधूरी है तो क्या शुल्क पूरा होना चाहिए? यही सवाल अब देश में उठ रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय लगातार नई परियोजनाओं की बात करता है, लेकिन जनता भी जानना चाहती है, जो सड़कें बन चुकी हैं उनकी गुणवत्ता की निगरानी कौन करता है? कितने ठेकेदारों पर खराब निर्माण के लिए कार्रवाई हुई? कितने इंजीनियरों की जवाबदेही तय हुई? कितनी परियोजनाओं का स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण हुआ? अगर कहीं निर्माण में लापरवाही या भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं देखी? जनता को सिर्फ उद्घाटन नहीं, मजबूत सड़कें चाहिए। ये लड़ाई किसी नागरिक या एक सड़क की नहीं, हर उस नागरिक की है जो टैक्स देता है, टोल देता है और बदले में सिर्फ सुरक्षित सफर चाहता है। सरकारें बदलती रहेंगी, मंत्री आते जाते रहेंगे, लेकिन जनता का अधिकार नहीं बदलना चाहिए। अगर पैसा पूरा लिया जाता है तो सुविधा भी पूरी मिलनी चाहिए। नागपुर उपभोक्ता आयोग का फैसला एक संदेश है कि अब जनता सिर्फ टोल नहीं देगी, अपने अधिकार भी मांगेगी। क्योंकि सड़क सिर्फ कंक्रीट की पट्टी नहीं होती, उस पर किसी का परिवार चलता है, किसी का भविष्य चलता है और कई बार किसी की पूरी जिंदगी भी। याद रखिए, सड़क पर गिरने वाला हर इंसान सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता, वह किसी माँ का बेटा, किसी बच्चे का पिता, किसी बहन का भाई और किसी परिवार की पूरी दुनिया होता है। अगर जनता से टोल पूरा लिया जाता है तो उसे सुरक्षित सड़क भी पूरी मिलनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ टोल प्लाजा पर पर्ची ना कटे, बल्कि लापरवाही की भी जवाबदेही तय हो। सवाल पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ही सबसे बड़ी अदालत होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज़। शुक्रिया।